राधे राधे एवरीवन। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। देखिए, कथा सुनने के लिए आपको अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा भीगे हुए चने लेकर कथा सुन लेनी है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घर संतान हो जाए। पंडित बोले, हे राजन, संतान तो आपके भाग्य में है, एक पुत्री आपके भाग्य में है। फिर पंडितों ने खूब हवन यज्ञ किया, इत्यादि किया, जिसके प्रभाव से राजा की रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर सुकोमल कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़े बड़े सहयोग पंडितों को बुलाया और कन्या की जन्म पत्री दिखाई। जन्म पत्री देखकर पंडित बोले कि यह कन्या तो 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा बहुत चिंतित हुए। राजा ने कहा कि मेरा मेरा नाम नहीं रहेगा। तब पंडितों ने सोच विचार किया और कहा, हे राजन, इस कन्या से आप माता पार्वती की बरसाती अमावस्या का पूजन कराना, जिससे कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो। तब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ क्या करोगी? चल के मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेगी तो मैं ही तुम्हें ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, कही तो, आज मैं जंगल जाने वाली हूँ, जंगल चली जाऊं? वो बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री ने लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। सत्यवान की वहीं पर मृत्यु हो गई। वह अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। तभी तभी देखा कि वहां से महादेव और पार्वती जा रहे हैं। उसने महादेव और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। पार्वती जी के उस पर दया आ गई और माता पार्वती ने कहा कि आज बरसात अमावस्या है, तुम पूरे विधि विधान से बरसाती अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजन करो, इस तरह से तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर सावित्री ने खूब प्रेम पूर्वक बट के वृक्ष की पूजा की। बट के पत्तों को गहना बनाकर हीरे मोतियों को गहने की तरह उन गहनों को पहना और पूजा करने लगी। इतने में धर्मराज दूत आ गए और सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री ने सत्यवान को नहीं ले जाने दिया। फिर स्वयं धर्मराज वहां पर आए और जब धर्मराज सत्यवान को ले चले तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। जहां जहां धर्मराज जाए सावित्री पीछे पीछे धर्मराज जी ने चली गई। धर्मराज जी ने बहुत सारा बार कहा कि तुम वापस जाओ, लेकिन सावित्री वापस नहीं आई। तब धर्मराज ने कहा कि देवी सत्यवान के प्राणों को छोड़कर अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो तुम 3 वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे तीनों वरदानों की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा और मैं इस तरह से आपको वचन देता हूँ। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता की कोई पुत्र नहीं है, मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता पुत्रवान हो जाए। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर सावित्री बोले, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। धर्मराज ने उन्हें भी नेत्र प्रदान कर दिया। धर्मराज जी ने सत्य वचन कहकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। यह कहकर धर्मराज जी चलने लगे, लेकिन सावित्री फिर धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज जी बोले, कहा कि अब क्या हुआ, तुम्हें अब क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, महाराज, मेरा तीसरा वचन तो अभी रहता ही रह गया। धर्मराज जी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तब सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से आएंगे? धर्मराज जी ने कहा कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसाती अमावस्या के करने से और माता पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हें इतना पूर्ण फल मिला है कि तुम्हारे पति को जीवित हो जाएगा। इस तरह से धर्मराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन सभी महिलाएं
बड़ के पत्ते गहने बनाकर पहनेंगी, बड़ की पूजा करेंगी और बायना निकालेंगी। हे हे भगवान शिव शंकर, माता पार्वती जैसे आपने सावित्री माता का सुहाग दिया, उसी प्रकार से इस कहानी को सुनते, पढ़ते, हुंकारा भरते सभी माता और बहनों के सुहाग की लंबी उम्र करना, उनके अखंड सुहाग देना। ये थी वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा। देखिए, व्रत कथा अगर आपके पास है तो ये गणेश जी की किताब भी आप सुन लीजिए। तो चलिए हम गणेश जी की कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बार एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजन करती थी, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे, ढह जाते थे। बुढ़िया के घर में के सामने सेठ की हवेली बन रही थी। कारीगर से जाकर उसने बोला, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बूढ़ी माई जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया मन ही मन में भगवान को तुम्हारी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। अब गणेश जी सुन रहे थे और जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार की गिर पड़े, ढह जाए, फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, गिर पड़े, ढह जाए। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं किया? तो कारीगर ने कहा, महाराज काम तो बहुत कर लेते लेकिन हमारी दीवार बनाते गिराते टेढ़ी हो जा रही थी, तो इसलिए समय लग गया। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया माई के पास ले गए। सेठ जी के ने हाथ जोड़कर बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़ी माई, आप अपने गणेश जी की से कहकर हमारी दीवार ठीक करा दीजिए, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप उनकी दीवार ठीक कर दीजिए। तब उनकी दीवार ठीक हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा के दे दिए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई के साथ आपने सदैव सर्वदा हमेशा रक्षा की है, इस प्रकार से हम सभी की रक्षा करना। इस तरीके से देखिए, आप वट सावित्री की व्रत कथा सुन लेंगे। वैसे तो बहुत सी कहानियां हैं जो एक कहानी में पूरी नहीं होती। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, कथा पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।